कि कुछ दिनों पहले 14 फरवरी गया, तो उस दिन वैलेंटाइंस डे होता है। तो हम बंगालियों के लिए वैलेंटाइंस डे मतलब सरस्वती पूजा। जो मेरे बंगाली व्यूवर्स हैं उनको पता है, और जो बंगाली व्यूवर्स नहीं हैं उनके लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप कभी कोलकाता आएंगे तो देख पाएंगे कि इस दिन स्ट्रीट्स में यंगस्टर्स जो भी होते हैं वो सब येलो पहनते हैं, क्योंकि वसंत का रंग होता है ये। तो आज मैं आई हूँ अपने मम्मी पापा के साथ। आप लोगों ने जो मेरी वीडियो देखी होगी, मैं यहाँ आई बटन में दे दूँगी, उस वीडियो में मम्मी पापा की जो प्रेम कहानी है वो मैंने कोशिश की थी कि अगर कुछ भी उनके तरह मैं दर्शा पाऊँ। सो आई हैव प्रेजेंटेड इट, आप लोग जाके प्लीज़ देखिएगा। तो इस महीने मम्मी पापा का एनिवर्सरी है विच इज़ ऑन 19 फरवरी, और दे आर कंप्लीटिंग 41 years ऑफ मैरिज विच इज़ अ वेरी ह्यूज थिंग। आज इनको मेरे वीडियो में लाने का कारण यही है कि अब मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगी और वो रिलेटेड होगा एक दूसरे से कि ये एक दूसरे को कितना जानते हैं। जानते तो ऑब्वियसली बहुत ही डीपली है, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें जाननी है ऑब्वियसली जो कभी मम्मी पापा मुझे खुलकर नहीं बोलते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मुझे भी कुछ चीज़ें पता चलेंगी और साथ ही साथ आपको भी पता चलेंगी। तो आइए अभी मम्मी पापा से सवाल पूछते हैं, देखते हैं कि वो एक दूसरे को 41 सालों में कितना जान पाए हैं। तो पहला सवाल इन दोनों से ये है कि आप दोनों, अच्छा पहले पापा बताएंगे कि मम्मी का फेवरेट क्विजीन कौन सा है। मेरे मिसेस का फेवरेट क्विजीन है चाइनीज। अरे वाह मम्मी, सही बोला। पापा का फेवरेट क्विजीन कौन सा है। इंडियन। इंडियन। अरे वाह वाह वाह, पापा सही बोला। बिल्कुल सही बोला। सेकंड क्वेश्चन है कि पापा मम्मी का फेवरेट कलर कौन सा है। मेरे को जितना जानकारी मिला है और जितना उनका पसंदीदा कलर होगा वो है फिरोजी कलर, द बेस्ट कलर। अच्छा, तो मम्मी उसमें अच्छी लगती है फिर फिरोजी रंग की साड़ी में। बहुत अच्छी लगती है। ओहो। पापा का फेवरेट कलर बोलो। ब्लैक टी, ब्लैक कलर उनको ज्यादा पसंद है। इज शी राइट? ब्लैक कलर पसंद है। 41 साल मैटर्स। सो हमारा तीसरा प्रश्न है कि पापा बताएंगे मम्मी का फेवरेट सिंगर कौन है। कोई भी हो सकता है, मतलब आप एक भी बोल सकते हो, आप दो भी बोल सकते हो या उससे ज्यादा। बंगाली में जो रविंद्र संगीत जो है, हाँ। उनका सीमा चटर्जी। अरे वाह वाह। और हेमंत मुखर्जी। अरे वाह वाह वाह, क्या मम्मी ठीक बोला। मम्मी ऐसे ऐसे बोलती है। और हिंदी में लता मंगेशकर। हाँ वो तो पता है। बस। और मम्मी बोलो पापा का बंगाली में फेवरेट सिंगर कौन है, हिंदी में फेवरेट सिंगर कौन है। बंगाली में हेमंत कुमार। अच्छा, और सिमिलर। हिंदी में लता, आशा। अच्छा, काफी है। अगर एक का मतलब नाम भी रह गया तो भी मतलब है तो बहुत। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट सवाल है कि मम्मी अभी पहले बताएगी पापा का फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस। हिंदी में अमिताभ बच्चन और बंगाली में उत्तम कुमार। क्या पापा सही बोला? बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। और एक्ट्रेस, पापा का फेवरेट एक्ट्रेस कौन है। पापा किस नायिका को देखकर, मतलब क्या बोलूं मैं। सुचित्रा सेन। ओहो, सही बोला। सही बोला। और हिंदी में वहीदा रहमान। सही बोला। बिल्कुल सही। अरे वाह वाह, अभी पापा की बारी। पापा बताओ एक्टर एक्ट्रेस। मिसेस का फेवरेट एक्टर है अमिताभ बच्चन हिंदी में। अच्छा सही है। मम्मी इज अ बिग फैन ऑफ अमिताभ और बच्चन। बंगाली में उत्तम कुमार।
एक्ट्रेस? एक्टर जया भादुरी। अच्छा, बस एक ही तो, और भी है? जया भादुरी, ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय। तो पापा यहाँ पे लगता है कुछ गलत बोल दिया। ऐश्वर्या राय तो मम्मी को शायद पसंद है नहीं, पर ठीक है, कोई बात नहीं। चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। तो हमारा नेक्स्ट सवाल है कि मम्मी पापा का 2 फेवरेट सॉन्ग्स कौन सा है? पहले पापा बताएंगे। मेरी मिसेस का फेवरेट गाना रविंद्र संगीत में किसने बोली हमें तारे बोली। आहा। और हिंदी में? हिंदी में लता जी का या मेरे वतन के लोग। अरे वाह वाह, मम्मी सही बोला, सही बोला। अब मम्मी की बारी, बताओ पापा का फेवरेट सॉन्ग। हिंदी में बोलो पहले। हिंदी का है पिया तो से नैना लगी रे। और बंगाली में? बंगाली में वो गाना है विदाई करे चले रे। अरे वाह वाह वाह। तो पापा के लिए 2 लाइन पिया तो से नैना लागे रे तो गा ही सकते हो, क्यों? चलो। पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे, नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे। वाह 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 वाह, आप लोग भी ताली बजाइए वहां से। तो नेक्स्ट सवाल है कि मम्मी बोलेगी पापा का फेवरेट फूल कौन सा है? फ्लावर। बोलो। रोज। सही बोला पापा? रोज। बिल्कुल सही। कहीं पापा को रोज दिया है? दिया है? कितनी बार दिया, याद है? बहुत दफे दिया। पेड़ होता है, घर में पेड़ है, बहुत दफे उठा के वो तोड़ के दे दिया। मुझे पता नहीं था। और पापा मम्मी का फेवरेट फूल कौन सा है? ये बहुत ही मज़ेदार फ्लावर है, जितना बड़ा है उतना खूबसूरत है, वो है डलिया। क्या मम्मी सही है? तो सही मम्मी है। से कम खूबसूरत है कि मम्मी से ज्यादा खूबसूरत है? कंपेयर हो सकता है, बराबर है। क्या 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 बात। तो नेक्स्ट सवाल है कि अभी पापा मम्मी बताएंगे कि पहले पापा बताएंगे कि मम्मी में ऐसी कौन सी अच्छी बात है जो पापा को बेहतरीन लगती है, और ऐसी कौन सी बात है जो नहीं होने से भी चलता। तो पापा से पूछते हैं। जिसका अच्छी आदत है वो झूठ नहीं बोलती है, और जो बोलती है गलत हो तो मुंह के ऊपर बोल देती है। और ऐसी कौन सी बात जो नहीं होने से भी चलता, कि आप मम्मी को बोलो कि मम्मी कि आप ऐसा नहीं करोगे तो भी चलेगा, वो क्या बोलना चाहते हैं? किसी का भलाई अगर करना है तो उसको रिटर्न कुछ नहीं मिलता है, इसलिए हम हमेशा बोलती है कि इस तरह वॉलंटियरली किसी को काम में दखल देना नहीं चाहिए। एक्चुअली पापा जो बोलना चाहते हैं, मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि पापा ये बोलना चाह रहे हैं कि मेरी मम्मी का एक गुण तो मैं नहीं बोलूँगी अभी के हिसाब से, क्योंकि मेरी मम्मी कुछ ज़्यादा ही ओवर हेल्पफुल है लोगों के लिए। मतलब अगर कहीं पे भी मम्मी ने कुछ देखा कि somebody is in trouble तो she will go and help that person। तो मतलब दूसरी तरफ से जो मम्मी को मिलना चाहिए वो कभी नहीं मिलता, और वो बचपन से ही कभी नहीं मिला था। तो पापा जब से मम्मी के लाइफ में आए हैं, मम्मी को हमेशा यही बोलते थे कि तुम इतना लोगों को हेल्प मत किया करो, क्योंकि तुम अपना जान गंवा देती हो हेल्प करने में, लेकिन मतलब तुमको मिलता कुछ नहीं है। तो अभी मम्मी बताएगी कि पापा की ऐसी कौन सी बात जो मम्मी को बहुत पसंद है। इनका एक चीज़ बहुत अच्छा है, हम जो चीज़ बोलते हैं वो ला के देते हैं, ये इसका बहुत अच्छा चीज़ है। मतलब वो कुछ भी हो, खाने का चीज़ कोई... हो चाहे कोई भी चीज़ हो। मैंने कभी साड़ी मांगा तो फिर खरीद के दिया। हाँ, और एक चीज़ जो बुरा चीज़ है, हम जहाँ से बोलेंगे इधर से मत जाओ तो उधर से जाना है उनको, यही मेरे को पसंद नहीं है। तो
तो क्यों पापा, मम्मी सही बोल रही है कि ये मम्मी जब आपको बोलती है कि इस रास्ते मत जाओ तो आप उसी रास्ते क्यों जाते हो? ये बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जो बचपन का कैरेक्टर है, मैं थोड़ा अपना सोच समझ कर डिसीजन लेती हूँ। और इसके लिए मतलब कभी इन दोनों में थोड़ी सी नोक-झोंक तो हो ही जाती है कि मम्मी बोलती नहीं नहीं वो मत करो, नहीं नहीं मैं वही करूँगी। तो ये तो सब में होता है, ये तो होता ही है। अगर ये ना हो तो वो एसेंस ही कहाँ है। अभी जो मेरी और एक इच्छा है जो मैं काफ़ी दिनों से देखना चाहती थी, ये वीडियो के थ्रू तो मैं पूरा करने ही वाली हूँ। पापा ये रहा फूल, ये आप मम्मी को ऐसे ऐसे बस बालों में लगा दो, और कुछ बोलना है तो बोल भी सकते हो। मम्मी I love you, I love you, I love you very much. रिप्लाई तो दो। आई लव यू। तो चलिए अभी इस प्यारी सी वीडियो को हम एक गाने के साथ ख़त्म करते हैं, जो कि मेरे मम्मी पापा का बहुत बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। I want to say to all my viewers that please love your parents as much as you can. अगर कुछ भी उनकी बात खराब लगती हो तो उसे भूल जाओ, just don't keep it in your heart. So yes, आप लोग ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। तो मैं आपको मिलती हूँ हमारे नेक्स्ट वीडियो में।